इस तरह के जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है उसके लिए। और इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 के माध्यम से इस तरह के मैं सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर करूँगा और इस तरह के क्वेश्चन को मैं अब होमवर्क में दूंगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ़ सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल टी रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके पहले हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। साइन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। और हमने ये भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम एक सीक्वेंस है हमारे पास जिसको हम पी बी पी एच बी मैंने बताया था। अगर ये सीक्वेंस आप याद रखते हैं तो आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का फार्मूला बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो हम इसको अभी यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है इसको बताएंगे अभी। और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप इसको जो है बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ये बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो हमेशा की तरह इस क्वेश्चन के लिए भी एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। ABC कह लें, PQR कह लें, कुछ भी कह लें। तो हमारा जो तरीका है, हम इसको ABC लेकर चलते हैं हमेशा की तरह। और थीटा सपोज करिए एंगल A है, ताकि आपको परपेंडिकुलर बेस में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और न तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो अब सेक थीटा की वैल्यू दिया है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। और सेक थीटा का जो फॉर्मूला है ये कास का उल्टा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। इसी को उल्टा कर देंगे तो ये H/B हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यानी हम एक यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि हाइपोटेनस इज़ 13 एंड बेस इज़ 12। यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना ही करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो सिंस AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², कैसे हुआ? पाइथागोरस थ्योरम से हुआ। AB आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 है, 12² प्लस BC आपका फाइंड आउट करना है। AC आपका देख रहे हैं यहाँ पे 13 है, 13², 12² 144, BC² फाइंड करना है 169। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो BC² है इट इज़ 169 माइनस 144, दैट इज़ 5 2 एंड देयरफॉर BC इक्वल टू √25। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी ये आ गया आपका 5। BC की वैल्यू आपके पास 5 मिल गई। तो इतना काम तो आपको सब में करना है। क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के बाद कि कौन सा थर्ड साइड मिसिंग है, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आप एक अपना माइंडसेट कर लीजिए कि हमको ट्रायंगल हमेशा की तरह ABC लेना है और उसमें AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², ये एक फार्मूला बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपके हैबिट में आ जाएंगी, तो ज़्यादा आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तीनों साइड के मिलने के बाद यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात हो रही है। तो हम यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हम पहले साइन से चलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। सेक दिया ही है, सेक तो निकालना नहीं है, एक कॉट थीटा होता है। पाँचों इस एंगल के लिए। अब देखिए साइन थीटा की बात करें, सीक्वेंस पे जाइए, जो फार्मूले का सीक्वेंस है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसके लिए यूज़ होगा। अब हम डायरेक्टली यहाँ से अब हम परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए देख सकते हैं कि 5 है और हाइपोटेनस 13 है, तो 5/13 इज़ द आंसर फॉर साइन। कॉस की बात कर लें, कॉस आप यहाँ देखिए सेकेंड B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है। एक तरीका और है कॉस थीटा फाइंड करने का, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर सेक 13/12 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये कॉस में चला जाएगा 12/13। अब टैन थीटा थर्ड वाला जो सीक्वेंस है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है 5 है, बेस जो है वो 12 है। अब रेसिप्रोकल रिलेशन की मदद लेंगे। यहाँ पे कोसेक साइन का रिवर्स होता है,
तो अगर साइन हमारा 5/13 है तो कोसेक 13/5 होगा, नो डाउट आप इसको लिख सकते हैं। और कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर tan 5/12 है तो कॉट 12/5 होगा, नो डाउट। तो ये जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज़ थे उनकी वैल्यूज़ होगी। तो ये आप ट्रायंगल की मदद से, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से निकालना सीख रहे हैं कि हम किसी भी ट्रायंगल में अगर हमको दो साइड या किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू दी है तो हम रिमेनिंग टी रेशियोज़ को कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। पहले आप जैसे अगर इसके लिए एक स्टेप बनाएं, हम अगर एल्गोरिदम बनाएं तो पहला स्टेप आपको यूज़ करना है कि यू हैव टू फाइंड थर्ड साइड। आपको एक थर्ड साइड फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ राइट फॉर्मूला फॉर टी रेशियो, पुट द वैल्यू। हम कह सकते हैं कि ये 3 स्टेप करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये इस तरह क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ये आते ही आते हैं, चाहे वो MCQs में आ जाएं या डिस्क्रिप्टिव में आ जाएं, लेकिन ये आने ही आने हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इफ़ एंगल ए इक्वल टू एंगल, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे फोकस करिए। इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत बता देंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल ए इस बार यहाँ लेते हैं, बी इस बार यहाँ लेते हैं, यहाँ सी कर देते हैं। अब हम जो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। और अगर आप इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो बेस अपॉन मीन्स ए के लिए बेस आपका ए सी, हाइपोटेनस ए बी है, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी में चले जाइए, कॉस बी यहाँ पे देख लीजिए। इस एंगल के लिए, अब इस एंगल के लिए बेस हमारा बी सी हो जाएगा और इस एंगल के लिए हाइपोटेनस ए बी ही रहेगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले हम ट्रायंगल से कॉस ए फाइंड करेंगे, जो कि इस एंगल के लिए बेस ए सी, हाइपोटेनस ए बी, और कॉस बी फाइंड करेंगे जो कि कॉस इस एंगल के लिए बेस आपका बी सी होगा और हाइपोटेनस ए बी। तो ये दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद गिवन कंडीशन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो दोनों बेस है, साइड है, वो कैंसिल हो जा रहे हैं और यहाँ पे साफ साफ आपको मिल रहा है ए सी इक्वल टू बी सी। यानी इस ट्रायंगल पे देखिए ए सी बी सी के इक्वल है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी, एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में दो इक्वल साइड हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी ये बी सी और ए सी अगर आपका इक्वल साइड है तो इसके सामने के एंगल बी और इसके सामने का एंगल सी, ये ए आपस में इक्वल होंगे। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। अगर आप रीज़न देना चाहें तो एंगल opposite to equal side, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आप इसको प्रूफ कर देते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था कि हमको कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है किसी ट्रायंगल में, तो हमने वो ट्रायंगल यहाँ पे
ए सी बी ले लिया, सी पर इस बार हमने सी पर राइट एंगल ट्रायंगल लिया क्योंकि हमको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू इक्वल है, कॉस की वैल्यू इक्वल है, इसके लिए फार्मूला भी तो बनाना था। तो हमने कॉस ए की वैल्यू जब ट्रायंगल से निकाला तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज़ ए सी अपॉन ए बी, और जब कॉस बी निकाला तो बेस बी सी अपॉन ए बी। इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यूज़ को हमने जब पुटअप किया तो ए सी इक्वल टू बी सी मिला, यानी इस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल मिले हमको। तो अब एक थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो एंगल अपोजिट साइड इक्वल साइड के अपोजिट में होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल बी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को करेंगे, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।